बदनाम बहू। अरे भाई, वो समाज जहाँ स्त्री को चार दीवारी के अंदर ही ठीक माना जाता है, वो अगर बाहर निकले तो क्या? देखिए। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ रोज जाती है। पति ऑफिस, सास सो जाए, फिर देखो इस सरला की बच्ची को कहाँ चली जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। अरे तो पूछते हैं ना, चल कुछ तो बोलेगी, तब कहूंगी कि ये शरीफों का मोहल्ला है, ऐसा नहीं चलेगा। सभी मिलकर सरला के पास जाते हैं। अरे क्या हाल है आप लोगों के? आप दोनों तो बड़ी पक्की सहेलियां हैं, क्यों? हाँ हाँ, और क्या, हम दोनों यहाँ तब से साथ हैं जब से ये कॉलोनी बनी है। वैसे तू जा कहाँ रही है? और तेरी सास तो सो गई, कहीं उसे नींद की गोली तो नहीं देकर जाती ना? अच्छा, तो आपको पता चल गया कि मैंने सास को नींद की गोली दी है। वैसे पता कैसे चला? अरे हमने भी बड़े सास के झमेले झेले हैं, इसीलिए। अच्छा, फिर कहाँ गई आपकी सास? साथ नहीं रहती? मीना सरला को अपनी सास की कहानी बताने ही वाली होती है कि सिम्मी। अरे क्या है, तू इसे क्यों सफाई दे रही है? हमने क्या बात की थी कि हम इससे जानेंगे कि ये रोज रोज कहाँ जाती है, भूल गई? सरला को दोनों की बात पर गुस्सा आता है। देखो, तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पड़ोसी हो, पड़ोसी की तरह रहो। मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं, ये मैं तुम लोगों को बताना सही नहीं समझती। अरे अरे अरे, ये क्या? मोहल्ले की सबसे चंट चालाक औरतों को कल की आई बहू जवाब देकर निकल जाए? ना जी ना, अब तो सरला की ऐसी तैसी पूरे मोहल्ले में उड़ाने की दोनों ठान लेती है। सरला के जाने के बाद सिम्मी उसके घर जाती है। अरे आंटी जी, कहाँ जाती है आपकी बहू? कभी बोलकर भी जाती है या बस निकल लेती है? ना ना बेटा, बताकर जाती है, किसी को खाना देने जाती है। वो तो बेचारी उन लोगों के लिए खाना बनाती भी है। दूसरी चंट पड़ोसन बोल पड़ती है। अच्छा, किसके लिए खाना बनाकर लेके जाती है? बेटा वो तो पता नहीं, खाना ले जाती है तो किसी गरीब को ही देती होगी, है कि नहीं? सास अपनी बात करके अंदर चली जाती है। जब दोनों औरतें बाहर आ जाती हैं तो तीसरी पड़ोसन, अरे तुम दोनों सरला के घर क्या करने गई थी? और सरला के चाल चलन के बारे में उसकी सास को बताने गई थी। देखती नहीं हो, रोज कैसे झोला उठाकर निकल जाती है, तो वही पूछने गए थे कि भाई कहाँ जाती है, जरा बता दो। लेकिन बेचारी सास क्या बताए, कितनी दुखी थी। हाँ, रो रही थी, कह रही थी पता नहीं किस किस से बात करती है। अब देख लो कैसा जमाना आया है। दोनों सरला को बदनाम करने का सिलसिला शुरू कर देते हैं, लेकिन सरला तो अपने काम में ही लगी होती है। लाख कोशिश के बाद भी वो लोग सरला को रोक नहीं पाते। लेकिन फिर एक दिन जब दोनों पड़ोसनें बाहर खड़ी होती है तो उनकी नजर सरला पर पड़ती है। अरे मीरा, वो देख, तेरा पति है ना, ओ सरला के साथ। हाँ है तो वही, लेकिन ये सरला के साथ क्या कर रहे हैं? मीरा का पति सरला को पैसे देता है, वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। हाय रे, तेरा पति उसे क्यों पैसे दे रहा है? कहीं उसके साथ? अरे चुप कर, मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। अरे तो क्या बताया तुझे, क्यों पैसे दे रहे इस बदनाम सरला को? लेकिन मीरा जी क्या करती, जिस सरला से वो इतनी नफरत करती थी उसका पति उसी को पैसे दे रहा था। अगले रोज सिम्मी का पति भी सरला को पैसे दे रहा होता है, जिसके बाद तो दोनों पड़ोसनों को आग लग जाती है। वो फैसला कर लेती है कि सरला की पोल खोल कर रहेगी। मेरे पति से पैसे? अरे मेरे पति से भी पैसे, लेकिन किस बात के? ये सरला से नहीं बल्कि अपने पति से पूछना होगा। मीरा और सिम्मी अगले रोज। क्यों जी, वो सरला को परसों किस बात के पैसे दे रहे थे? कहीं वो भीख तो नहीं मांगती ना? वैसे पैसे वाले घर की है, लेकिन मुझे ना उसके चाल चलन ठीक नहीं लगते। ऊपर से आप उसे पैसे भी दे रहे थे, क्यों जी? हाँ जी, यहाँ आओ जरा, कल उस सरला को किस बात के पैसे दे रहे थे? दोनों के पति घबरा जाते हैं। तब मीरा का पति कहता है, अरे कैसी बात कर रहे हो मीरा, मैं क्यों पैसे दूंगा? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। तुम तो जानती हो मैं कितना डरता हूँ तुमसे। अरे कौन से पैसे? प्लीज तुम ऐसे इल्जाम मत लगाओ, लास्ट टाइम भी पुलिस वालों ने बहुत मारा था। वो तो मारेंगे ही ना, बड़ा माँ का साथ दे रहे थे अपनी। चलो आगे से ना कभी सरला के साथ दिखने नहीं चाहिए आप।
प्लीज तुम गुस्सा मत करो ना। जो हाल आपकी माँ का किया है ना, वो आपका भी कर दूंगी, समझे? बड़े आए मोहल्ले की औरतों को पैसा देने वाले। मीरा और सिम्मी दोनों आपस में बात करती है कि उन लोगों ने तो अपने अपने पति को ठिकाने लगा दिया है, लेकिन अब ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। सरला की सास कहती है, क्यों रे सरला, ये क्या क्या सुनने में आ रहा है तेरे लिए? पूरी बदनाम हो रही है तू। देख सरला, कल से ना घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी ऐसा ना कहे, अब तो काम शुरू हुआ है, बस 2-4 महीनों की बात है। मैं गरीब लोगों के लिए आश्रम बनवा रही हूँ हम लोगों के ही मोहल्ले में, बताया तो था आपको। अरे वो सब मैं नहीं जानती तू क्या कर रही है क्या नहीं, लेकिन सिम्मी बोल रही थी कि तेरे चाल चलन ठीक नहीं। अच्छा, तो ये काम उन लोगों का किया हुआ है। ठीक है माँ जी, समझ गई मैं। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। सरला अगले रोज थैला लेकर जा रही होती है कि मोहल्ले की कुछ औरतें सिम्मी और मीरा के साथ आकर खड़ी हो जाती है। नहीं जाओगी तुम कहीं? कहाँ जाती हो ये बताओ। लोगों के पति तुम्हें पैसे क्यों देते हैं? क्या कर रही हो तुम हम लोगों के पैसे से? मुझे तो ये ठीक ही नहीं लगती। सास को सुलाकर पता नहीं कहाँ जाती है। तभी सास भी बाहर निकल आती है। देख रही है सरला, चल अंदर चल, आज के बाद तू कहीं नहीं जाएगी। सरला को उस रोज घर पर ही रहना पड़ जाता है, वो कहीं नहीं जा पाती। ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं। सरला घर वालों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं मानता। फिर एक रोज, सरला, सरला हम लोगों को बचा लो प्लीज। हमारी सास और हमारे पति हम लोगों को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। सरला बाहर आती है तो बहुत से बुजुर्ग औरतें और उनके बेटे उनके साथ खड़े होते हैं, जिसमें सिम्मी और मीरा के पति और सास भी होते हैं। सिम्मी का पति कहता है, सरला बहन हम लोगों की माँ को खाना देती थी रोज सुबह और शाम। हमारी बीवी ने तो उसे रास्ते में फेंक दिया था, लेकिन सरला बहन ने सबको सहारा दिया। अब तो इसी मोहल्ले में हम लोगों के पास आश्रम बना रही है, जहाँ वो लोग खुश रहेंगी। 2 दिन से हमारी माँ खाना नहीं खा पाई है इन औरतों के कारण। अब बहुत हो गया, हम लोगों को ऐसी औरतों के साथ नहीं रहना, इन्हें तो जेल में होना चाहिए। मेरी बहू समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रही थी और तुम जैसी खराब औरतें उसे बदनाम कर रही थी। लेकर जाओ इन्हें जेल में। मानहानि का दावा तो मैं भी करूंगी। चल बहू अंदर।